स्वागत है आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसका अर्थ क्या होता है और ये किस चीज़ को दर्शाता है। जैसे हमने क्लास 11 में पहले फलनों के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे हम कोई फलन लेते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय फलन हम लेते हैं बाई बराबर एक साइन थीटा का हमने क्या ले लिया, त्रिकोणमितीय फलन ले लिया बाई बराबर साइन थीटा। इस तरह से तो बाई बराबर हमने साइन थीटा ले लिया। तो यहाँ से अगर थीटा का मान अगर अपन को निकालना है तो साइन को इधर की साइड जब हम सेंड करेंगे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स व्युत्क्रम हो जाएगा इसका। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, उलट जाएगा इधर की साइड भेजेंगे तो यहाँ से देखो ये त्रिकोणमितीय मान है और ये फलन है। तो ये त्रिकोणमितीय फलन का कैसा मान आ गया, इनवर्स मान आ गया। ठीक है, तो यही क्या हो गया, आपका इनवर्स ट्रैगोनोमेट्री फंक्शन हो गया। और यहाँ पे ये जो इनवर्स ट्रैगोनोमेट्री फंक्शन है ये आपका किसको दर्शा रहा है, ये कोण को दर्शा रहा है। बराबर में क्या आ रहा है, थीटा, कोण आ रहा है। तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ये आपके कोण को दर्शाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसको दर्शाते हैं, कोण को दर्शाते हैं। यानी अपन को पूरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मतलब अपन को कोण के बारे में पढ़ना है। एक तरह से इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब जो प्रश्नावली आपकी 2.1 है और 2.2 है, इन दोनों ही प्रश्नावलियों में आपको बार बार परिसर का सामना करना पड़ेगा। इन त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर आपको बार बार सामना करने के लिए मिलेंगे। तो ये परिसर आपको याद होने चाहिए। और ये परिसर हम क्यों पढ़ते हैं इसकी अपन आगे बात करेंगे कि इनकी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम परिसर क्यों निकालते हैं इन फलनों के, तो ये भी अपन देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि इनके परिसर होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि ये पढ़ते क्यों हैं और फिर अपन देखेंगे कि ये परिसर आते कैसे हैं। तो ये चीज़ें अपन क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन परिसर को याद करते हैं। यहाँ पे परिसर तो अपन को याद करने हैं इस तरह से। आप लोगों को ये याद करने में बता देता हूँ आपको याद भी कैसे करने हैं। पहले साइन का, फिर उसके साथ साइन का विपरीत कॉसेक होता है, कॉसेक का, और इसके साथ टेन का। ये आपको एक साथ ध्यान रखने हैं तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो साइन इनवर्स यहाँ पे क्या आ रहा है, -π/2 से π/2। ये इसमें बटे का चिन्ह है, थोड़ा सा यहाँ से क्या बटे का चिन्ह भी इनमें लग रहा है। और ये मान किस में आ रहा है, ये ध्यान रखना आप, बड़े कोष्टक के अंदर ये मान आ रहे हैं। बड़े कोष्टक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 2 और 5, एक्स का मान बड़े कोष्टक के अंदर 2 और 5। ठीक है, मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स 2, 5 और बड़े कोष्टक के अंदर। तो इसका मतलब होता है कि जो एक्स का मान है ये 5 भी हो सकता है, ये मान 2 भी हो सकता है, बराबर का मतलब। और बराबर अगर नहीं लगा होगा तो इसका मतलब होगा कि इसका मान इनके बीच में भी हो सकता है। तो बराबर का मतलब होता है कि हम बराबर 2 भी ले लेंगे और बराबर 5 भी ले लेंगे। तो बड़े कोष्टक का मतलब ये होता है कि हम इन दोनों मानों को भी क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। जबकि जो छोटा कोष्टक होता है उसमें हम ये जो किनारे पे मान दे रखे हैं -π/2 और π/2 इनको शामिल नहीं करते, केवल इनके बीच वाले मान हम शामिल करते हैं इसमें, छोटे कोष्टक में। ठीक है, तो ये आपकी 11वीं की चीज़ है, ये आपको आती होगी, नहीं आती है तो मैंने आपको एक बार ये बता दी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स का जो परिसर है, ये बीच में जो मान है ये प्रांत वाले मान है। तो इनकी अभी अपन को ज़रूरत नहीं है प्रांत की। ठीक है, आप वैसे भी इनको याद कर लेना, ध्यान रख लेना, आपने पढ़ रखे हैं ये। तो प्रांत आप ध्यान रख लेना, रखना चाहो तो। पहले इस वीडियो में अपन को पढ़ना है परिसर के बारे में। ठीक है, तो परिसर के बारे में अपन को जानकारी लेनी है इस वीडियो में। तो ये इधर जो दाईं ओर मान है ये परिसर है अपने। तो परिसर आपने अध्याय 1 में पढ़ा है, परिसर होते क्या है, प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है। तो यहाँ से अपन परिसर को समझते हैं। परिसर मान -π/2 से π/2 इसका होता है किसका, साइन का। और मैंने कहा साइन के साथ आप किसको याद रखोगे, कॉसेक को याद रखोगे। तो कॉसेक का मान वही बड़े कोष्टक में -π/2 π/2, और इसमें क्या हो रहा है, -0 हो रहा है। अब -0 करने का मतलब क्या है कि जैसे कॉसेक थीटा की अपन बात करें तो कॉसेक थीटा में यदि अगर 0 डिग्री की बात करें तो कॉसेक 0 डिग्री पर इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। यानी 0 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉसेक अनंत होता है। ठीक है, जैसे 0 डिग्री को इधर रखे और कॉसेक को इधर की साइड लेके जाए तो 0 डिग्री बराबर कॉसेक अनंत हो गया। यानी एक तरह से ये मान क्या है, अपरिभाषित मान है 0 डिग्री पर। तो अपन क्या कर देते हैं, उस अपरिभाषित वाले मान को इसमें से हटा देते हैं। अपरिभाषित चीज़ हमारे काम की नहीं है तो इसको हमने इसमें से क्या कर दिया, इसलिए माइनस कर दिया। ठीक है, तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इसके साथ आप याद रखोगे किसको, टेन इनवर्स को। तो टेन इनवर्स में ये जो π/2 और -π/2 और π/2 के बीच में है, इसमें जो कोष्टक है आपको कौन सा कोष्टक काम में लेना है, आपको छोटा कोष्टक काम में लेना है।
ठीक है। छोटे कोष्टक का मतलब होता है कि ये जो -π/2 और π/2 ये मान शामिल नहीं होंगे, इनके बीच वाले मान आपको काम में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रेंज आपको परिसर आपको समझ में आ गया, -π/2 π/2 -π/2 π/2 -π/2 π/2 तीनों में, साइन में, कोसेक में और टेन में। अब इसी तरह से आपको कोसेक के साथ सेक को याद रखना है और सेक के साथ आपको याद रखना है कॉट को। इनके जो मान है 0 से पाई चलेंगे, 0 से पाई और इधर भी 0 से पाई। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स का जो परिसर है 0 से पाई है, कौन से कोष्टक में, बड़े कोष्टक में। सेक भी तुम्हारा बड़े कोष्टक में रहेगा और कॉट जो रहेगा वो टेन की तरह किस में रहेगा, छोटे कोष्टक में रहेगा। यानी 0 और पाई को शामिल नहीं करेंगे, बीच वाले मान शामिल करेंगे अपन केवल, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने सेक में देखो क्या कर दिया, सेक में हमने यहाँ से π/2 को माइनस किया है। क्यों? क्योंकि जैसे कोसेक में 0 पर अनंत मान हो रहा था अपरिभाषित, ऐसे ही अपरिभाषित मान किस में हो रहा है, सेक में भी हो रहा है। क्योंकि सेक 90 का मान अगर अपन निकाले, सेक 90 डिग्री या π/2 बराबर कितना होता है, सेक 90 डिग्री बराबर होता है इनफाइनेट। यानी जो 90 डिग्री या π/2 का मान है, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स इनफाइनेट, यानी ये अपरिभाषित हो गया 90 डिग्री π/2 पर मान। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इस वजह से इस π/2 को भी इसमें से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये तीनों आप ध्यान रख लेना, ये चलेगा आपका छोटे कोष्टक में। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है, मैंने आपको याद रखने का तरीका बता दिया यहाँ पर। अब इन मानों की निकालने की जरूरत या परिसरों को ज्ञात करने की जरूरत हमको क्यों पड़ी, इसको पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी ज़रूरत हमको क्या पड़ी, क्यों पड़ी, फिर इसका अपन एक तरह से इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, अध्याय 1 में हम पढ़ चुके हैं कि फलन एफ का प्रतीक एफ इनवर्स द्वारा दर्शाया जाता है। यानी एफ इनवर्स क्या हो जाता है, उसका इनवर्स हो जाता है, प्रतिलोम हो जाता है। तो अगर कोई फलन है उसका प्रतिलोम इनवर्स के द्वारा अपन दर्शाएंगे। तो फलन का जो इनवर्स है, प्रतिलोम फलन है, उसका अस्तित्व केवल कब होगा, जब वो फलन क्या है, एकाएकी है तथा आच्छादक है। तो ये लाइन अपने काम की है यहाँ पर। तो एकाएकी और आच्छादक, कोई फलन यदि अगर एकाएकी है और वही फलन यदि अगर आच्छादक है, तो ही हम कहेंगे कि इस फलन का हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं, अन्यथा हम उस फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते। ये चीज़ हमने अध्याय 1 में अच्छी तरह से पढ़ी है, ठीक है, कि प्रतिलोम हम तभी निकाल सकते हैं जब वह फलन एकाएकी है और वह फलन क्या है, आच्छादक है। अगर एकाएकी और आच्छादक नहीं है तो हम उसका प्रतिलोम नहीं निकाल पाएंगे। और एकाएकी होने का मतलब, आच्छादक होने का मतलब क्या है कि एक वैल्यू पर फलन का जो मान है एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा मान नहीं होने चाहिए। तो अब यहाँ से इस चीज़ को ऐसे समझो कि अब इसके बाद अपन ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। इतनी जो काम की चीज़ थी वो हमने देख ली है कि एकाएकी और आच्छादक फलन होगा तभी हम उनका इनवर्स निकाल पाएंगे। यानी प्रतिलोम जो फलन है हम तभी ज्ञात कर पाते हैं अगर फलन क्या है, एकाएकी है और आच्छादक है। ये इसमें बताई है हमको चीज़। अब यहाँ पे अपन समझते हैं साइन के, पहले साइन से अपन समझ लेते हैं कि जो साइन का ग्राफ है कुछ इस तरह से होता है। यानी अगर अपन साइन के ग्राफ की बात करें तो वो इस तरह से जाता है अपना यू, ठीक है। ये साइन का अपना क्या जाता है, ग्राफ जाता है इस तरह से। यहाँ पे वैल्यू 0 डिग्री हो गई, यहाँ पे 180 डिग्री पाई हो गई वैल्यू, यहाँ पे 2 पाई 360 डिग्री वैल्यू हो गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 0 डिग्री पर मान कितना है, 0 है। 180 डिग्री यानी पाई पर भी मान कितना है, 0 है। 2 पाई पर भी फलन का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी यदि अगर हम कोण की बात करें, कोण की अगर हम बात करें और मान की बात करें, तो ये जो 0 मान है, ये 0 मान किस किस पर मिल रहा है अपन को, ये 0 मान अपन को 0 डिग्री पर भी मिल रहा है, पाई पर भी मिल रहा है, 2 पाई पर भी मिल रहा है। तो अब मुझे बताओ ये फलन एकाएकी होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक मान पर अलग अलग डिफरेंट मान अपन को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब हम क्या कहेंगे, एकाएकी फलन नहीं कह सकते। इस वजह से अब हम क्या करते हैं कि ये जो त्रिकोणमितीय फलन है, इनका अगर हमको प्रतिलोम निकालना है तो इनका हमें एक ऐसा हिस्सा ज्ञात करना पड़ेगा जिस हिस्से में क्या होंगे, जिस हिस्से में ये एकाएकी भी होंगे और आच्छादक भी होंगे। यानी इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि ये जो फलन है, इस तरह से आपका ये जो ग्राफ है साइन का,
अगर हम किसी फलन को देखें तो फलन के लिए परिभाषा क्या होती है कि उसके ग्राफ को कोई क्षैतिज रेखा दो हिस्सों में नहीं काटनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे क्षैतिज रेखा ड्रॉ करते हैं, अपन एक क्षैतिज रेखा बनाते हैं जैसे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्षैतिज रेखा इसको दो बिंदुओं पर काट देती है। तो यहाँ पे अब ये इकाई क्या आच्छादक अपना फलन नहीं होगा, जबकि इकाई की होने की शर्त यही है कि उसके ग्राफ को कोई रेखा दो बिंदुओं पर नहीं काटनी चाहिए, यानी अब ये फलन इकाई की नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि इस ग्राफ का एक ऐसा हिस्सा देखेंगे जिस हिस्से पर अगर हम लाइन खींचे तो उस हिस्से पर रेखा दो हिस्सों में नहीं काटे इसको। जैसे अगर इस साइन वाले ग्राफ की बात करें अपन, तो यहाँ से 90 -90 से और +90 इस वाले हिस्से की बात करते हैं, केवल इस वाले हिस्से की। अब यहाँ से आप कितनी भी इसकी क्षैतिज के समांतर रेखा खींच लो यहाँ पे, तो दो हिस्सों में नहीं काटेगी, नहीं काट रही ना। तो यहाँ पे अब ये फलन इस हिस्से में या इस एरिया में क्या हो गया, ये फलन इकाई की और आच्छादक हो गया। यानी यहाँ से तो ये -π/2 हो गया और यहाँ से क्या हो गया, एक तरह से ये π/2 हो गया। तो -90 से और +90 के बीच ये मान क्या हो रहा है, इकाई की और आच्छादक हो रहा है। ठीक है, और इकाई की आच्छादक क्यों बनाना है, क्योंकि उसका अपन को क्या निकालना है, प्रतिलोम पढ़ना है। तो प्रतिलोम पढ़ने के लिए उसको इकाई की आच्छादक बनाना जरूरी है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इन फलनों के प्रतिलोम इन फलनों के परिसर ज्ञात करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर ज्ञात करते हैं। तो आशा है मुझे आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि जो साइन का परिसर आया था अपना -π/2 से π/2, वो किस प्रकार से आया है ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, वही चीज़ आप इसमें देख सकते हो, इस तरह से दर्शा रखी है। जैसे ये साइन का ग्राफ हो गया, अगर अपन को साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो ये जो ग्राफ चल रहा है आपका, ये ग्राफ चल रहा है एक्स अक्ष के ऊपर, तो इनवर्स यानी उल्टा। तो ये इस ग्राफ को आप बाई अक्ष पे ले जाओ तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे ये साइन एक्स का और साइन इनवर्स दोनों का एक साथ दर्शा दिया गया ग्राफ है। ठीक है, दोनों का ग्राफ एक साथ हो गया। तो ये इन दोनों के ग्राफ है। अब इसमें बता दिया है, जो चीज़ अभी अपन ने समझी है वही चीज़ इसमें बताई गई है कि अध्याय 1 में सीख चुके हैं कि इस तरह से कोई फलन है f(x) = y, इकाई की आच्छादक फलन हो तो हम अद्वितीय फलन परिभाषित कर सकते हैं, जहाँ पर इस तरह से g का प्रांत बराबर f का परिसर, ये जो चीज़ें हैं इस तरह से आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं अपन। अब साइन की बात करते हैं। साइन फलन का जो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, परिसर संवृत अंतराल -1, ये इसका क्या है, प्रांत है। ये -π/2 और π/2 में सीमित कर दिया अपन ने, क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। यानी यह परिसर -1 प्रांत वाला क्या हो गया, अब ये इकाई की आच्छादक फलन हो गया। अब इसको अपन क्या कह देंगे, इकाई की तथा आच्छादक फलन अपन इसको कह देंगे। जब अपन ने इसको इकाई की और आच्छादक फलन कह दिया, यानी अब अपन इसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। यानी अब इसको अपन किस में काम ले सकते हैं, अब इसको अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में काम ले सकते हैं। तो इस वजह से अपन ने क्या निकाला, इस साइन वाले फलन का क्या निकाला, परिसर निकाला। तो इसी कारण से अपन किसका निकालते हैं, साइन का निकालते हैं, कॉस इनवर्स का भी निकालते हैं, टेन इनवर्स का भी निकालते हैं। तो ये जो शाखा अपन ने ली थी -π/2 से π/2, ये शाखा इसकी मुख्य शाखा कहलाती है, मुख्य मान शाखा कहलाती है। यानी साइन इनवर्स का अगर हम बात करें मुख्य शाखा का मान कैसे में आएगा, तो वो मान हमारा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, ये इसके मुख्य मान की शाखा कहलाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ये इसकी मुख्य मान की शाखा है, जबकि इसके परिसर तो हमारे अन्य भी हो सकते हैं। जैसे हमने इस तरह से इसका परिसर लिया था ना, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके परिसर अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मान की शाखा हम इतनी ही लेंगे। जबकि इसका परिसर यहाँ से और यहाँ तक वाला भी हो सकता है, यानी ये माइनस के π/2 है। ठीक है, ये माइनस का क्या है, 3π/2, तो -π/2 से 3π/2 भी इसका परिसर हो जाएगा। +π/2 से प्लस का 3π/2 भी इसका परिसर हो जाएगा। लेकिन हमने ये नहीं लिए, हमने केवल इतना वाला हिस्सा लिया है, इसका मुख्य मान वाला परिसर लिया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, मुख्य मान का परिसर कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो मुख्य मान का फलन है साइन इनवर्स का, इस प्रांत में ये क्या हो गया, -π/2 से π/2 हमने लिख दिया। अब ये साइन इनवर्स का हो गया। ठीक इसी तरह से कॉस का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। कॉस का ग्राफ, अगर कॉस इनवर्स का ग्राफ निकालेंगे तो उसको बाई अक्ष पे अपन लेके चले जाएंगे, तो वो बाई अक्ष पर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे कॉस का ग्राफ, अगर अपन कॉस का ग्राफ बनाएं तो कॉस का ग्राफ अपना इस तरह से बनेगा। यानी इस वैल्यू पर भी इसका मान और इस वैल्यू पर भी इसका मान रिपीट हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कोई
क्षैतिज रेखा, अगर कॉस में क्षैतिज रेखा खींचना चाहें अपन, तो यहाँ से देखो ये यहाँ पे दो बिंदुओं पर काट रही है इस तरह से। तो अपन क्या कर देते हैं, इसको दो हिस्सों में बांटने के लिए इसको पहले कॉस में बनाते हैं और उसके बाद इसको क्या कर देते हैं अपन, तो इस तरह से अगर कॉस का ग्राफ बनाए तो ये हो जाएगा और साइन का ग्राफ अपन बनाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, और अपन बात कर रहे थे इनके मुख्य मानों की। तो कॉस इनवर्स का मुख्य मान ये हो जाएगा। तो इसके लिए जो वैल्यू ली है, यहाँ से अपन क्या लेंगे, 0 से पाई वाली वैल्यू लेंगे। यानी अपन ने जब देखा था तो इसका मान यहाँ पे भी काट रहा था और यहाँ पे भी काट रहा था। तो इस वजह से अपन ने इसके मुख्य मान के लिए, परिसर के लिए कौन सा हिस्सा ले लिया, अपन ने इसका हिस्सा ले लिया कुछ इस तरह से। ये ग्राफ था, तो इसको पहले तो अपन साइन इनवर्स बाई वाले अक्ष पर बना लेंगे। तो इस तरह से मैं आपको केवल कॉस के रूप में ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप इस तरह से इससे समझ सकते हो उसको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस हिस्से पे इसका मान ले लिया, यहाँ से यहाँ तक वाला हिस्सा ले लिया, ये वाला हिस्सा। यानी यहाँ पे तो ये 0 हो गया और यहाँ पे ये पाई हो गया। इस तरह से इसको इस तरह से सेपरेट समझते हैं। यानी ये 0 से और पाई वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से की अपन बात करते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्षैतिज रेखा खींचता हूँ, तो कितनी भी क्षैतिज रेखा मैं यहाँ पे खींच लूँ, ये रेखा इस ग्राफ को या इस वक्र को दो बिंदुओं पर नहीं काटेगी। यानी अब ये हमारा ग्राफ किसके अंदर आ रहा है, इकाई की और आच्छादक वाले के अंदर, हिस्से के अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये जो रेंज, ये जो परिसर है, ये कौन सी हो गई, 0 से और पाई वाली हो गई। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी देखो, यहाँ से पाई से और 2 पाई पर भी इसका मान यही होगा। लेकिन हम मुख्य परिसर की बात करेंगे और वो मुख्य परिसर आपका 0 से पाई रहेगा। तो कॉस के लिए जो मुख्य परिसर है, वो आपका कॉस के लिए मुख्य परिसर कौन सा हो जाएगा, 0 टू पाई। इस तरह से कॉस इनवर्स के लिए इसको इस पे बाई अक्ष पे ट्रांसफर करेंगे अपन, तो बाई अक्ष पे ट्रांसफर करके भी अपन कॉस इनवर्स के लिए समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कॉस इनवर्स का हो जाएगा। कॉस इनवर्स का होने के बाद इसी तरह से सेक इनवर्स का हो जाएगा, कोसेक इनवर्स का हो जाएगा। कोसेक इनवर्स के ग्राफ, कोसेक की बात करें तो कोसेक का जो ग्राफ है इस तरह से होता है। तो ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, इस तरह से नीचे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, यहाँ पे कोसेक के ग्राफ में ये चीज़ समझो आप कि यहाँ पे इस बिंदु पे देखो, ये जो इसने लाइन खींची है, इस लाइन पर ये इसको यहाँ पे भी काट रहा है इस वक्र को, और इस वक्र को यहाँ पे भी काट रहा है, दो बिंदुओं पर काट रहा है ये वक्र को। और ये जो मान है, ये मान आपका कितना दिखाई दे रहा है, तो माइनस, ये तो पाई/2 हो गया और ये 0 मान हो गया। एक तरह से 0 की बात करें तो 0 वाले हिस्से पर भी तो काट रहा है ये, यहाँ से ये 0 वाले हिस्से पर भी यहाँ पे भी काट रही है लाइन, और ये यहाँ पे भी काट रही है। तो यहाँ पे काटने का मतलब है ये यहाँ पे अपरिभाषित हो रहा है, इस वजह से ये मान, यहाँ पे ये मान इन दोनों वक्रों को एक तरह से काट रहा है एक साथ, तो यहाँ पे ये मान अपरिभाषित हो रहा है 0 पर। तो इस वजह से हम इसको माइनस कर देते हैं दोनों बिंदुओं को। तो 0 पर आने वाले बिंदुओं को यहाँ से अपन इसको 0 को माइनस कर देते हैं। 0 के अलावा अपन अगर और परिसर की बात करें तो उस परिसर में अपन 3 पाई/, ये जो पाई वाला, 0 पाई वाला मान है, इसको भी माइनस कर सकते हैं। लेकिन ये मुख्य मान के अलावा अन्य परिसर की बात होगी तब अपन माइनस करेंगे। लेकिन अगर मुख्य परिसर की बात हो, मुख्य परिसर -पाई/2 और पाई/2, -पाई/2 और पाई/2, अगर ये कोसेक का मुख्य परिसर की बात करें तो कोसेक के मुख्य परिसर में अब अपन ये 0 वाला मान क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कोसेक का इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से आप सेक का भी निकाल सकते हो। ये सेक का ग्राफ हो गया। सेक वाले ग्राफ की बात करें तो इस तरह से ये सेक का ग्राफ हो गया, और जब इसको इनवर्स में बदलेंगे, ये सेक का ग्राफ हो गया इधर से, और ये इनवर्स में बदलेंगे तो ये जो बाई वाला अक्ष है इधर वाला, ये एक्स अक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान है, इनकी जो वैल्यू है, यहाँ पे सेक की 0 टू आपको क्या लेनी है, पाई लेनी है बड़े कोष्टक के अंदर, और माइनस क्या कर दोगे इसमें आप, पाई/2 वाला मान। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है किस पर काट रही है, पाई/2 पे काट रही है। तो इस पाई/2 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे इसके अंदर से। ठीक है, पाई/2 पे काट रही है तो इस पाई/2 को माइनस कर दोगे, और यहाँ से इसका जो परिसर है वो कितना आ जाएगा, 0 टू पाई। इस 0 से लेकर और पाई तक, 0 टू पाई इसका क्या जाएगा, परिसर आ जाएगा। तो ये सेक का परिसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेक के अलावा अपन टेन की ये सारी चीज़ें हैं जो दे रखी है, इसी तरह से अपन सेक का परिसर निकाल सकते हैं। इसकी जो सेक की रेंज है ये -1 है, इसका परिसर 0 टू पाई, माइनस क्या कर दिया, पाई/2 इसमें से माइनस कर दिया, तो इसका परिसर हो गया। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा अन्य भी परिसर हो सकते हैं इसके, लेकिन मुख्य मान वाला जो परिसर है वो क्या होगा आपका, 0 से पाई होगा, और उसमें से पाई/2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
सेम इसी तरह से आप टेन का भी निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है आपकी, आप साइन से आपने समझ लिया, कॉस से आपने समझ लिया, सारी चीज़ें सेम उसी तरह से टेन पे अप्लाई होंगी, कॉट पे अप्लाई होगी, कॉसेक और सेक पे अप्लाई होगी। ठीक है, टेन की बात करें तो टेन की जो मुख्य शाखा है वो छोटे कोष्टक के अंदर -π/2 से क्या कहलाएगी, π/2 कहलाएगी। टेन वर्स की क्या कहलाएगी, मुख्य शाखा कहलाएगी। इसको जैसे अगर अपन ग्राफ से समझे तो इसका ग्राफ नहीं है क्या इसका कोई बात नहीं, ग्राफ इसका है नहीं है इसके अंदर, तो अपन नॉर्मली समझ लेते हैं कि ये जो इसका परिसर है ये -π/2 और π/2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अन्य भी इसके परिसर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य परिसर अपन को लेने नहीं है, अपन को मुख्य शाखा वाले मान लेने हैं, तो वो इसके मुख्य शाखा वाले मान ही हो जाएंगे। अब यहाँ से आप पढ़ो इसको कि इनके लिए परिभाषित नहीं है। ये कॉट फलन के लिए बात कर रहा है तो कॉट के लिए 0 से पाई में सीमित कर देगा, तो 0 से पाई के लिए परिसर आर का एकाएकी और आच्छादक फलन बन जाएगा। कॉट 0 से पाई में एकाएकी और आच्छादक बनेगा। ठीक है, कॉट इनवर्स की जो मुख्य शाखा है वो कौन सी कहलाएगी, 0 to पाई कहलाएगी। तो ये इसके मान हो जाएंगे। इसके बाद ये आपको मैंने बता दिए कि इनके जो मान है वो किस प्रकार से आए हैं। तो साइन के मान हमने परिसर के मान देख लिए किस प्रकार से आए हैं, कॉस के परिसर के मान कैसे आए हैं, कॉस इनवर्स के, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये सारे परिसर अपन ने समझ लिए हैं। इसको आप वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो वापस देख लेना, जिससे आपको दोबारा में ये समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं अन्य जानकारी की जो इन्फॉर्मेशन है। देखो यहाँ पे एक साइन इनवर्स एक्स और एक साइन एक्स का इनवर्स, इन दोनों को एक मत कर देना, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जैसे साइन एक्स का इनवर्स है, ये पूरे का ही इनवर्स है, यानी ये पूरे का ही उल्टा है। यहाँ पे एक्स का भी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स ये बराबर नहीं होता है साइन एक्स के इनवर्स के, ये इसके बराबर नहीं होता, यानी ये चीज़ अलग है और ये चीज़ क्या है, एक तरह से अलग चीज़ है। तो साइन एक्स और साइन एक्स के इनवर्स में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का मतलब तो ये होता है। यह तथ्य अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए भी क्या होता है, सत्य होता है। यानी इसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स को आप ये नहीं कह सकते कि ये किसके बराबर है, कॉस एक्स के इनवर्स के बराबर है। तो ये चीज़ अलग होती है आपकी। तो जब कभी त्रिकोणमितीय फलनों को किसी शाखा विशेष में उल्लेख न हो तो हमारा तात्पर्य उस फलन की मुख्य शाखा से होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि अगर ये नहीं कहता है किसी अन्य शाखा के लिए, तो आप हमेशा उसको कौन सी शाखा में लेके चलोगे, इसके परिसर को मुख्य शाखा में। और मुख्य शाखा वाले मान कौन से हैं, जो भी अपन ने पढ़े थे। जैसे साइन के लिए -π/2 से π/2, टेन के लिए 0 से पाई, ये वाले मुख्य शाखा की बात करेगा ये, यदि अगर स्पेशली नाम नहीं देता है किसी शाखा की। तो किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, वह उस फलन का क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। तो जो पूरी दूसरी प्रश्नावली है वो मुख्य मान पर आधारित है 2.1, यानी उसमें अपन मुख्य मान निकालना सीखते हैं। तो ये आपकी प्रश्नावली 2 से संबंधित बेसिक चीज़ें हो गई, बेसिक जानकारी हो गई। ये अपन ने इसमें समझ ली है कि अपन को परिसर क्यों निकालने पड़ते हैं, परिसर किस तरह से निकाले जाते हैं, और इनको अपन यूज़ करेंगे किसमें, 2.1 के अंदर अपन इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है साथियों, तो यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक काम कर देना साथियों, आप इसमें अच्छे अच्छे से कमेंट कर देना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने साथियों से भी इसको एक बार सब्सक्राइब करवा लेना, जिससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों।